भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर नंबर 12 में सेक्शन 198 से लेकर 205 तक के जो प्रोविजन दिए गए हैं, इनको हम दो कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो ऑफेंसेस जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कवर हो रहे हैं सेक्शन 198 से लेकर 203 तक के प्रोविजन में। वहीं सेक्शन 204 एंड 205 ये दो सेक्शन ऐसे ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड हैं, बट किए जा सकते हैं किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के द्वारा जो कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अब पब्लिक सर्वेंट होता कौन है, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 ऑफ बीएनएस में। अगर आपको याद हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है पब्लिक सर्वेंट, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि आपका रिवाइज हो जाए कि कौन कौन हो सकता है पब्लिक सर्वेंट। तो जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट होता है उसके लिए हमें एक प्रोटेक्शन देखने को मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 218 में, जहां पर यह चीज दे रखी है कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते टाइम कोई ऑफेंस वगैरह कर दिया, कोई एक्ट वगैरह कर दिया है, तो तब उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए सर्टेन टाइप्स ऑफ सैंक्शंस लेनी पड़ती हैं पहले, उसी के बाद उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। किसकी सैंक्शन लेनी पड़ती है, एक बार आप सेक्शन 218 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का देखो, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो ये प्रोटेक्शन दे रखा है पब्लिक सर्वेंट को, इट इज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, और सिर्फ तभी मिल रहा है जब उन्होंने कोई एक्ट किया है अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करते टाइम, परफॉर्म करते टाइम। अगर अपनी पब्लिक ड्यूटीज के आउटसाइड उन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया, कोई एक्ट कर दिया, तो तब उसके लिए उनको मैंगो मैन की तरह ट्रीट किया जाएगा, एक आम आदमी की तरह ट्रीट किया जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इक्वालिटी का राइट देता है। तब ऐसे एक्ट के लिए सेक्शन 218 ऑफ बीएनएसएस का प्रोटेक्शन पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए एक्ट को नहीं मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम देखेंगे सेक्शन 198 से लेकर 205 तक के प्रोविजंस जो दे रखे हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ बीएनएस में। तो सबसे पहले सेक्शन 198 बीएनएस का पनिश करता है उन पब्लिक सर्वेंट को जो कि डिसोबे करते हैं लीगल डायरेक्शन को। क्यों? किसी पर्सन को इंजरी कॉज करने की इंटेंशन से। यानी कि ये कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट होते हुए जानते हुए डिसोबे करता है कोई भी लीगल डायरेक्शन जो कि उसको दिया गया था इन दैट कैपेसिटी, उसके कंडक्ट के रिगार्डिंग कि किस तरीके से उसने कंडक्ट करना है, तो इस तरह के लीगल डायरेक्शन को वो डिसोबे करता है जानते हुए। किस इंटेंशन के साथ? किसी पर्सन को इंजरी करने की इंटेंशन के साथ, या फिर ये जानते हुए कि अगर उसने उस लीगल डायरेक्शन का डिसओबीडियंस किया तो उससे हो सकती है किसी पर्सन को इंजरी। इंजरी का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ बीएनएस में बता रखा है। इंजरी का मतलब होता है एनी हार्म टू द माइंड, बॉडी, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। तो जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट होते हुए सेक्शन 198 वाला ऑफेंस कमिट करता है वो लायबल होता है सिंपल इम्पिजमेंट के लिए, जो कि होगी मैक्सिमम 1 ईयर की, या फिर फाइन, या फिर बोथ। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिसर होता है जिसको एक लीगल डायरेक्शन दिया गया था कि वो डिक्री के एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉपर्टी वगैरह जेड को दिलवाएगा, बट वो इस डायरेक्टिव को डिसोबे करता है, ये जानते हुए कि उसका ये जो एक्शन है इसकी वजह से जेड को इंजरी हो सकती है, उस प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर है वो लायबल होगा सेक्शन 198 ऑफ बीएनएस वाले ऑफेंस के लिए। सेक्शन 199 बीएनएस का उन पब्लिक सर्वेंट को पनिश करता है जो कि लॉ के तहत दिए गए डायरेक्शन को डिसोबे करते हैं। यानी कि अगर जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट होते हुए जानबूझकर लॉ के तहत दिए गए किसी ऐसे डायरेक्शन को डिसोबे करता है जो डायरेक्शन उसको रोकता है किसी प्लेस पर किसी पर्सन की अटेंडेंस रिक्वायर करने से फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस और एनी अदर मैटर। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 176 सबसेक्शन 1 सेकंड प्रोवाइजो ऑफ बीएनएसएस क्या कहता है कि अगर रेप विक्टिम के स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको रिकॉर्ड करने हैं, तो तब वो रिकॉर्ड करेंगे रेप विक्टिम के रेजिडेंस पर जाके या फिर उस जगह जाके जो कि रेप विक्टिम ने चूज करी है। और रिकॉर्ड करने वाला जो पुलिस ऑफिसर है वो होनी चाहिए महिला, और वो रिकॉर्ड करनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ विक्टिम्स पेरेंट्स और गार्जियन और नियर रिलेटिव और लोकल सोशल वर्कर। वहीं अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर है वो क्या करता है, पुलिस स्टेशन में रेप विक्टिम को बुला के उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है, तो तब माना जाएगा कि सेक्शन 176 सबसेक्शन 1 सेकंड प्रोवाइजो में दिए गए लीगल डायरेक्शन का उसने क्या करा है, डिसोबे किया है। और अगर ये चीज उसने जानबूझकर करी है तो तब वो सेक्शन 199 ऑफ बीएनएस में पनिशमेंट के लिए लायबल होगा।
एक और एग्जांपल है इसका सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो फर्स्ट ऑफ बीएनएसएस में जो दिया गया है, जहां पर ये कहा गया है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर हैं, जैसा कि वो उन पर्सन को एग्जामिन करने के लिए बुला सकते हैं जो कि केस के फैक्ट से एक्विंटेड है। तो प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो फर्स्ट ये कहता है कि अगर वो पर्सन 15 साल से कम उम्र के मेल हैं या 60 साल से ऊपर के मेल हैं या महिला हैं या मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन है या फिर एक्यूट इलनेस वाले पर्सन है, तो तब की अटेंडेंस इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर जो है वो रिक्वायर करेगा उनके घर पे ही, तब तक कि वो खुद से विलिंग ना हो पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस स्टेशन में अटेंड होने के लिए। तो अगर इस डायरेक्शन को नोइंगली डिसोबे करता है पब्लिक सर्वेंट, तो तब सेक्शन 199 ऑफ बीएनएस में ये होता है लायबल पनिशमेंट के लिए। क्लोज भी ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इसीलिए नोइंगली जानबूझकर डिसोबे करता है लीगल डायरेक्शन को, जो कि रेगुलेट करता है तरीका जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन उसको करनी चाहिए कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 180 ऑफ बीएनएसएस में हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 179 ऑफ बीएनएसएस में जिन पर्सन की अटेंडेंस रिक्वायर करी थी वो पर्सन जब आ जाते हैं तो तब उनका एग्जामिनेशन सेक्शन 180 ऑफ बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेंगे। तो अब यहां पे ये चीज है कि वो ना उनको ओथ पर एग्जामिन नहीं करेंगे ड्यूरिंग सच इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अगर कर ले तो तब ये माना जाएगा कि उन्होंने सेक्शन 180 ऑफ बीएनएसएस की डायरेक्शन का डिसोबे कर दिया है। और अगर ये चीज उन्होंने करी है जानबूझ के, तो तब वो अंडर सेक्शन 199 ऑफ बीएनएस पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। क्लोज सी ये कह रहा है कि जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट होते हुए फेल हो जाता है रिकॉर्ड करने में क्या चीज, कोई इंफॉर्मेशन जो कि उसको दी गई थी अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएसएस, जब एफआईआर लॉन्च करवाई जाती है तब दी गई थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जो पनिशेबल हैं सेक्शन 64 से लेकर 68 तक के प्रोविजन में, सेक्शन 70, 71, 74, 76, 77, 79, 124, 143 और 144 ऑफ बीएनएस में जो ऑफेंसेस पनिशेबल है। तो यहाँ पे क्लोज ए बी सी इनमें से किसी भी क्लोज में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट पनिश करा जाएगा तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? उसको मिलेगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कम से कम 6 महीने की होगी और ज्यादा से ज्यादा 2 साल की होगी, जिसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी इंपोज किया जाएगा। सेक्शन 200 बीएनएस का पनिश करता है नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। विक्टिम मतलब बीएनएस के सेक्शन 64 से लेकर 68, 70, 71, 124 सबसेक्शन 1 में जो पनिशेबल ऑफेंस है, या पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4, 6, 8, 10 में जो पनिशेबल ऑफेंस है, उनमें से किसी भी ऑफेंस की जो विक्टिम होती है उनके लिए ना आपको बीएनएसएस के सेक्शन 397 में ये प्रावधान देखने को मिलता है कि जितने भी हॉस्पिटल होते हैं, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, रन किए जा रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल बॉडी के द्वारा या किसी अदर पर्सन के द्वारा, उनकी ना ड्यूटी बनती है कि अगर इस तरह की विक्टिम को उस हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो तब वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको फर्स्ट एड दें या फिर जो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करना रहेगा वो मेडिकल ट्रीटमेंट उसको दें, एंड इमीडिएटली उस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करें। उसी चीज के रिगार्डिंग सेक्शन 200 बीएनएस का ये कह रहा है कि जो कोई भी इस तरह के हॉस्पिटल का इंचार्ज होते हुए सेक्शन 397 बीएनएसएस का जो हमने पढ़ा उसका कॉन्ट्रावेंशन करता है तो वो लायबल होगा 1 साल तक के इंप्रिजनमेंट के लिए या फिर फाइन के लिए या फिर दोनों के लिए। सेक्शन 201 बीएनएस किस बारे में बात करता है? देखो, होता क्या है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को चार्ज दिया गया था किस चीज का कि वो कोई डॉक्यूमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रिपेयर करेगा या ट्रांसलेट करेगा, और वो उस डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फ्रेम करता है, प्रिपेयर करता है, ट्रांसलेट करता है इस तरीके से जिसके बारे में वो जानता है या बिलीव रखता है कि ये तो इनकरेक्ट है, और ऐसा करने के पीछे उसका इंटेंशन होता है किसी पर्सन को इंजरी देना, या फिर वो जानता है कि ऐसा करने से किसी पर्सन को इंजरी कॉज हो सकती है, तो वो यहां पर पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 201 ऑफ बीएनएस में लायबल होगा सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए जो एक्सटेंडेबल होगी अप टू 3 इयर्स, या फिर फाइन या फिर बोथ। सेक्शन 202 बीएनएस का इस बारे में बात करता है कि अगर
कोई पब्लिक सर्वेंट एज सच पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड है कि वो किसी ट्रेड में इंगेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाता है ट्रेड में इंगेज। होता है ना, कई बार हमारी कोई जॉब लगती है तो सरकारी वाली, फिर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम किस किस तरह के जो बिजनेस वगैरह है, ट्रेड वगैरह है, वो अपने नाम से नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज ये है कि अगर पब्लिक सर्वेंट एज सच पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड है कि वो किसी ट्रेड में इंगेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाता है, तो तब वो सेक्शन 202 ऑफ बीएनएस में सिंपल इम्प्रिजमेंट के लिए लायबल होता है, जो कि मैक्सिमम होगी 1 साल तक की, या फिर फाइन के लिए लायबल होगा, या दोनों के लिए, या फिर कम्युनिटी सर्विस वाली पनिशमेंट के लिए। तो कम्युनिटी सर्विस वाली जो पनिशमेंट है, एक तो मेंशन है सेक्शन 202 में जो भी हमने देखा, इसके अलावा सेक्शन 209 में, 226 में, सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 में जो दिया गया है प्रोवाइजो, वहां पर भी ये मेंशन है, सेक्शन 355 में मेंशन है, सेक्शन 356 सबसेक्शन 2 में मेंशन है। ध्यान रखने हैं ये सारे सेक्शन जिनमें दे रखी है कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट। सेक्शन 203 बीएनएस का उन पब्लिक सर्वेंट को पनिश करता है जो कि अनलॉफुली बाय करते हैं प्रॉपर्टी या किसी प्रॉपर्टी के लिए बोली लगाते हैं। कहता क्या है सेक्शन 203? ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट एज सच पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड है कि वो कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करेगा या किसी प्रॉपर्टी के लिए जो ऑक्शन वगैरह होती हैं वहां पर बोली नहीं लगाएगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है, या तो अपने खुद के नाम पे, या फिर किसी अनदर पर्सन के नाम पे, या फिर जॉइंटली किसी के साथ मिलके, या फिर किसी के साथ अपना हिस्सा रखते हुए उसमें, तो तब वो सेक्शन 203 ऑफ बीएनएस के तहत लायबल होता है सिंपल इम्प्रिजमेंट के लिए अप टू 2 इयर्स, या फिर फाइन, या फिर बोथ। और जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रॉपर्टी के कॉन्फिस्केशन के रिगार्डिंग पनिशमेंट कौन कौन से सेक्शन में देखने को मिलती है। एक तो सेक्शन हो गया आपका सेक्शन 203 जो अभी हमने डिस्कस किया, इसके अलावा सेक्शन 155 एंड 154, ये 3 सेक्शन है बीएनएस के जहां पर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एक पनिशमेंट के तौर पर मेंशन है। बीएनएस का सेक्शन 204 उनको पनिश करता है जो करते हैं पब्लिक सर्वेंट का पर्सोनेशन, जो खुद पब्लिक सर्वेंट नहीं है और जानते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिटेंड करते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट का ऑफिस होल्ड किए हुए हैं। जानते हैं कि नहीं होल्ड किए हुए हैं, लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं कि होल्ड किए हुए हैं, या फॉल्सली पर्सोनेट करते हैं किसी अदर पर्सन को होल्डिंग सच ऑफिस, और इन दैट एज्यूम कैरेक्टर वो अंडर द कलर ऑफ सच ऑफिस कोई एक्ट कमिट करते हैं या करने का अटेम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ध्यान होगी स्पेशल 26 मूवी जिसमें सीबीआई ऑफिसर्स बन के रेड मारते हैं जाके, पता है उनको कि वो सीबीआई ऑफिसर नहीं है, लेकिन सीबीआई ऑफिसर बन के रेड मार रहे हैं, तो वो फिर लायबल होंगे सेक्शन 204 ऑफ बीएनएस में। इसके अलावा अगर कोई पुलिस वालों की यूनिफॉर्म पहन के जो बिना हेलमेट के जा रहे हैं, जो 3 बाइक पे सवार होके जा रहे हैं, उनको रोक कर उनसे फाइन वसूल रहे हैं, तो वो भी जाएंगे सेक्शन 204 ऑफ बीएनएस के दायरे में। और यहां पर पनिशमेंट कितनी मिलती है? सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट जो कम से कम 6 महीने की होती है और एक्सटेंडेबल होती है 3 साल तक, जिसके साथ साथ फाइन भी लगाया जाता है। सेक्शन 205 बीएनएस का ये कहता है कि सर्टेन क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो पहनी जाने वाली पोशाक होती है, गाब वगैरह होती है, वर्दी वगैरह होती हैं, या फिर उनके द्वारा कैरी किए जाने वाले जो टोकन वगैरह होते हैं, लाइक कोई बैजेस वगैरह, एम्ब्लेम वगैरह, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, सिंबल वगैरह, तो जो कोई भी ऐसे क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट को बिलोंग ना करते हुए पहनता है वो पोशाक या कैरी करता है वो टोकन जो किसी क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट के गाब या टोकन को रिसेंबल करता है, और वो ऐसा करता है किस इंटेंशन के साथ? इस इंटेंशन के साथ कि बिलीव किया जाए, या फिर इस नॉलेज के साथ कि ऐसा बिलीव किया जा सके क्या कि वो भी उस क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट को बिलोंग करता है। यहाँ पर गाब पहन के, टोकन कैरी करके उसने कोई एक्ट नहीं किया है, ना ही कोई एक्ट करने का अटेम्प्ट किया है, सिर्फ उसने वो गाब पहना है या फिर वो टोकन कैरी किया है ताकि ये बिलीव किया जाए कि वो सर्टेन क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट को बिलोंग करता है, तो तब वो सेक्शन 205 ऑफ बीएनएस के तहत लायबल होगा सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 3 महीने तक की होगी, या फिर उतने फाइन के लिए जो कि 5,000 रुपये तक का होगा, या दोनों के लिए। यहां पर आपका चैप्टर नंबर 12 सेक्शन 205 के साथ होता है कंप्लीट।
ध्यान ये रखना है कि जो ऑफेंसेस हमने इस चैप्टर में पढ़े वो सारे के सारे अवेलेबल थे, सिर्फ सेक्शन 204 को छोड़ के। साथ ही आपने ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 199, 201, 204, 205 में जो दिए गए थे ऑफेंसेस वो कॉग्निजेबल थे और बाकी सेक्शंस में जो दिए गए हैं वो है नॉन कॉग्निजेबल। सेक्शन 198 से 203 तक के जो ऑफेंसेस हमने पढ़े उनका ट्रायल चलता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की अदालत में। सेक्शन 204 एंड 205 में जो दिए गए हैं ऑफेंसेस उनका ट्रायल किसी भी मजिस्ट्रेट की अदालत में चलाया जा सकता है। और एक बार आप ये कंपैरिजन वाला चार्ट भी देख लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि बीएनएस में जो आज हमने सेक्शंस पढ़े वो पहले आईपीसी में कौन से सेक्शंस हुआ करते थे और उनमें क्या चेंजेस करके उनको बीएनएस में ऐड किया गया है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आपको बीएनएस के नोट्स परचेज करने हैं या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हार्ड कॉपी में ही अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बीएनएस, बीएसए, टीपीए, सीपीसी, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो उनको परचेज करने के लिए आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाला हुआ है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी को विद जीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।